नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सिमिलरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और भाई आप चीजों को समझने की कोशिश करना, ना कि रटने की। देखो ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप चीजों को समझोगे ना, देखो समझने में टाइम तो लगता है, इतना तो श्योर है कि आप चीजों को समझोगे तो उनमें टाइम तो लगेगा। रट आप जल्दी भी सकते हो, लेकिन रटी हुई चीजें आपको याद ही नहीं रहती और उनका आप यूज भी कभी नहीं कर पाते हैं। तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझना, अगर आप समझोगे तो आपके लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, तो समझने की ज्यादा कोशिश करना। जैसे यहाँ पे एक आता है ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज जिसको बोला जाता है, उसको आप पढ़ते हो अलग से, उसके लिए पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते रहते हो। अगर आप पैरेलल लाइन को अच्छे से सीख लेते हो ना, तो भाई ये चीजें समलम वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ट्रेपेजियम वगैरह ये बहुत इजी चीजें होती हैं, बस आप चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि रटने पे। तो भाई चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां आप भेज सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो देखना भाई, सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन बातें बता देता हूं जो मैंने पिछली क्लास में बताई है। इससे पहले मैंने सिमिलरिटी की एक क्लास और ली है, अगर आपने वो नहीं ली तो वो देखें, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया था कि एक तो मान लो ये दो लाइन है इस तरीके से, और ये पैरेलल लाइन है। मैं मान लेता हूं ये पी और क्यू दोनों पैरेलल लाइन है, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया। और यहाँ पे मान लीजिए एक आर और एक पैरेलल लाइन है, ये आर और है, ये भी इनके पैरेलल है, मतलब तीनों पैरेलल है। तो मान लो यहाँ पे ये ए है और यहाँ पर बी है, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। अगर पैरेलल लाइन है ना तो ये इक्वल रेशियो में कट करते हैं। पैरेलल लाइन है इक्वल रेशियो में, यानी जो ए और बी का रेशियो होगा ना वही किसका होगा, सी और डी का। जैसे मान लो ए बी का रेशियो 2/5 है, तो ये भी किस में कट करेगी भाई, ये भी 2/5 में कट करेगी। ये मैंने पहला पॉइंट बताया था कि सिमिलरिटी होता है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्वल रेशियो में कट कर देते हैं। यही जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके पास, कि ये ट्रायंगल बन गया आपके पास, एक मान लो ट्रायंगल बना हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है। मैं मान लेता हूं कि ये लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है। एबीसी नाम ले लो आप इसका। एबीसी में एक ट्रायंगल ले लेता हूं, और ये मैंने ले लिया पी क्यू। तो मैंने आपसे ऐसे कह दिया कि पी क्यू है वो पैरेलल है, ये साइन पैरेलल का है भाई बीसी के। और ये मान लीजिए इनका रेशियो ए और बी है, तो इधर अगर रेशियो मान लीजिए 2-3 मान लो आप, कि ये 2-3 का रेशियो है ना, तो इधर भी किस रेशियो में कट करेगा, 2-3 के रेशियो में कट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एपी और ए क्यू बराबर हो गए, नहीं भाई, ये रेशियो इक्वल है। हो सकता है ये 4 और ये 6 हो जाए, लेकिन रेशियो 2-3 का रहेगा। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये 2-3 का रेशियो, तो आप मुझे बताओ ये 2-3 है, तो आप ये बताना भाई पी क्यू रेशियो बी सी क्या आएगा। तो यहां से मैंने सिमिलरिटी की शुरुआत करी थी कि अगर इस तरीके से बने हैं, तो आप देखो अगर पैरेलल लाइन हो गई ना, तो ये ट्रायंगल, ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला पूरा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलर हो गए तो आप क्या बोलेंगे कि सिमिलर हो गए। देखो पैरेलल लाइन बनते ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, और मैंने कहा था कि जब भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइड का सारा रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात मैंने बोली थी आपको कि साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो भाई ये इक्वल होता है, तो यहाँ पे देखो थीटा के सामने क्या है, 2, और यहाँ पे थीटा के सामने क्या है भाई, पूरे ट्रायंगल में देखना, पूरे ट्रायंगल में थीटा के सामने 2 और 3 5 हो गया। मतलब कि आपके पास इसका साइड, इसमें थीटा के सामने इतना है, तो ये एंगल इसको मैं ए मान लेता हूं। तो यहां से ए के सामने कितना है भाई, इस छोटे वाले में पी क्यू, और यहाँ पे ए के सामने कितना है, बी सी। ये रेशियो बराबर हो जाएगा। तो बताओ पी क्यू और बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 इसको मैंने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पूरा अच्छे से, आप उसमें देखना, उसको समझ आ जाएगा। अब इसी बात में मैं जैसे मान लो आपसे एक छोटी सी बात और बताऊं कि मान लीजिए ये 2 लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। ध्यान देना, ये मैं कह दूं कि पैरेलल लाइन है, और एक के बीच में से लाइन और जा रही है। ये मान लीजिए ए लाइन है, ये बी है, और ये सी लाइन है, इस तरीके से लाइन है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जैसे मान लो ये मेरे पास लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, और ये लिखा हुआ है सी, इस तरीके से, और ये तीनों पैरेलल है भाई, ए पैरेलल है बी के और ये पैरेलल है सी के, यानी तीनों समांतर है, रेखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इससे ए बी और बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी रेशियो बी सी क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसी लाइनें पैरेलल होते हैं, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और जैसे मैं कहूं कि ये 2 लाइनें पैरेलल है, ये 2 है और ये 3 है, तो बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये 2 है, तो जैसे ये पैरेलल बन गए, तो ये 2 इस ट्रायंगल में ये 2, तो ये भी कितनी बनेगी, 2, और पूरे के सामने इस एंगल के सामने यहाँ 2 और इस पूरे के सामने 3, तो ये पूरी कितनी बनेगी, 3। यानी ये 2 और ये 3, तो ये कितनी रह जाएगी भाई, ये 1 रह जाएगी। ठीक है, अच्छी सी ये बातें मैंने पूरी, मतलब कैसे बना कैसे नहीं बना, सारी डिस्क्राइब कर रखी है। तो अब जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से लाइन है, तो भाई कहीं ना कहीं तो जाके ये भी तो ट्रायंगल बना होगा ऐसे, बोलो बना कि नहीं बना। तो ये इसमें देखो, यहाँ पे मान लीजिए एंगल ए है, तो यहाँ पर ए है, तो ये बन जाएगा ए, और ये पूरी बी है, तो यहाँ वाली कितनी बन जाएगी भाई, बी, यानी ये कितनी रह गई भाई, ये पूरी रह गई बी माइनस ए। और यहां से देखो ये पूरी बी, और ये इधर वाली पूरी कितनी बनेगी भाई, पूरी सी, तो ये इसमें से घट गया सी, तो सी माइनस कितना आ गया बी। यानी इस ए बी और इस बी सी का रेशियो कितना बन गया, बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी। बना कि नहीं बना, बोलो। बहुत आसान बात है, ये बात मैंने बताई।
अब आप ध्यान देना, अगर ये इतनी सी चीज समझ आए ना तो इस क्वेश्चन का, ये मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आप खुद से इसको सोल्व करना। देखो देखिए क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है डी सी के, ये तीनों लाइनें पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ कि पी क्यू का मान कितना होगा, पी क्यू कितना होगा। ध्यान से देखना भाई, ये दे रखा एक्स, ये दे रखा 4, ये दे रखा 9, ये दे रखा एक्स। अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि आपको पता है इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे, एक्स अपॉन 4 इक्वल होगा उधर वाले रेशियो के, यानी किसके, 9 अपॉन एक्स के। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। लेकिन प्लस माइनस तो साइड होती नहीं है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। देखो मैंने किया क्या, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे किसके, इन दोनों रेशियो के। तो जैसे ही ये बराबर हो गए तो क्या बन गया भाई, बराबर होते ही आपने बता दिया कि यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6। तो चलो भाई x की वैल्यू से आ गई, बहुत बढ़िया। अब मान लेता हूं कि ये PQ है ना, इस PQ को मैं a मान लेता हूं कि PQ a है। अभी मैंने आपसे बोला था कि अगर ये साइड a है तो बताओ इसका और इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये वाली साइड कितनी बनेगी, ये a है, ये 6 है, तो ये कितनी बन जाएगी, a माइनस 6। यानी ये कितनी आ गई भी, a माइनस 6, मतलब ये यहाँ वाले आ गए a माइनस 6। ये बोलना कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 12, और ये है तो ये कितनी आ जाएगी 12 माइनस a। बोलो आई कि नहीं आई। यानी इन दोनों साइड का जो रेशियो बना वो कितना बना, ये बन गया a माइनस 6 और डिवाइड बाय कितना बन गया 12 माइनस a, और इक्वल टू कितना हो गया भाई, इधर देखो क्या दे रखा है रेशियो 6 और 4, ये दे रखा है 6 अपॉन 4। बोलो जरा, बताओ बना कि नहीं बना। अब आप जैसे ही सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, बोलना 4a माइनस 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 माइनस 6 से, और ये 6 से इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10a बराबर ये कितना बन गया भाई 96। यानी a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 9.6। और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे PQ का मान बताओ, और वो कितना हो गया भाई आपके पास 9.6। देखो कितना इजी था। आपको एक छोटी सी बात समझनी थी, ये एक्चुअल में ट्रेपेजियम का इक्वेशन है। ध्यान से देखो तो आप, ट्रेपेजियम जो है वो होता क्या है, ट्रेपेजियम होता है भाई, जैसे मान लीजिए दो लाइनें पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइनें पैरेलल है, और इनको अगर ये थर्ड रेखा इस तरीके से कट कर देती है, ये मान लो दो राखी, ये लाइनें A B C और D, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये AB और DC, मैं कह दूं कि AB और DC पैरेलल है। तो जैसे ही ये पैरेलल हो गए ना, मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है भाई, ट्रेपेजियम बन जाता है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम होता है। तो बस यही तो है भाई, इसमें तो तीनों ये लाइनें पैरेलली दे रखी हैं, तो आपने इसको आसानी से सोल्व कर लिया। मतलब ट्रेपेजियम को सोल्व करना बहुत इजी होता है अगर आपको पैरेलल लाइन अच्छे से समझ आ जाती है। बस आप कोशिश करो कि ये पैरेलल लाइन आप अच्छे से समझो। तो भाई ये बात है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको। अब मैं बढ़ता हूं इससे आगे, ये तो था साइड का रेशियो निकालना, ठीक है। साइड का रेशियो किसमें होता है भाई, साइड की लेंथ है, जो लेंथ है वो कैसे कैसे माप सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, इस तरीके से। लेकिन मैं कहूं कि बताओ एरिया किसमें मापा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि एरिया जो होता है ना वो किसमें होता है भाई, स्क्वायर में। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, फीट स्क्वायर हो सकता है। अब ध्यान देना भाई, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। मान लीजिए मैं दो ट्रायंगल देता हूं, एक तो ए और एक ये बी और सी। एक तो ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, एक में दे देता हूं कि पी क्यू और आर, ये दो मैंने ट्रायंगल दे दिए। इसका एंगल मैंने दे दिया भाई ये ए है, और ये मान लीजिए बी है, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं एंगल सी है, और ये भी एंगल भाई ए मान लेता हूं, और ये कितना है बी है, और ये सी है। तो मुझे बताओ भाई, किन्हीं ट्रायंगल के जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो जिसके तीनों एंगल बराबर वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी साइड कोई सी भी ले लो आप, ए बी, यहाँ पे देखो सी के सामने आपने कौन सा लिया भाई, सी के सामने ए बी लिया, तो वहां भी सी के सामने वाली साइड लेनी है। ए बी और पी क्यू का वही रेशियो होगा जो यहाँ से ए के सामने मैं ले रहा हूँ बी सी, और वहां पे ए के सामने क्या होगा क्यू आर, और यहाँ से मैं बी के सामने ले रहा हूँ ए सी, और यहाँ से कौन सी ले रहा हूँ भाई पी आर। यानी ये साइड का रेशियो बराबर होगा। बाद में मैंने बताया कि भाई इनकी इन रेडियस, यानी जो इन रेडियस होती है उसका रेशियो भी बराबर होता है, R1 और R2। इसको ट्रायंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फिर मैंने बताया कि कैपिटल आर यानी आउटर जो सर्कल होता है, सर्कम सर्कल, उसकी रेडियस भी इक्वल होती है। मतलब इनमें बनने वाली सारी चीजें जो भी ट्रायंगल्स में बनेंगी ना, वो जो सेंटीमीटर में, मतलब जिनकी लेंथ स्क्वायर में नहीं मापी जाती, वो साइड का सारा रेशियो क्या होगा, इक्वल। जैसे मान लो ए बी और पी क्यू का रेशियो 2:5 है ना, इनका रेशियो मान लीजिए 2:5 है, तो सभी का रेशियो कितना बनेगा भाई, कुछ भी बन जाए इसमें, उन सब का रेशियो क्या होगा, 2:5 होगा। ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, अब मुझे बताओ जरा एरिया किस में होता है। एरिया साइड के स्क्वायर में होता है, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है ना, या फिर मीटर स्क्वायर स्क्वायर में तो निकलता है। तो अगर मैं बात करूं कि एरिया ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी ट्रायंगल लिया मैंने एरिया, अपॉन एरिया ट्रायंगल
पी क्यू आर। अगर मैंने एबीसी और पी क्यू आर का एरिया लिया, अगर ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, तो एरिया होता है स्क्वायर में, मतलब एरिया किस में होगा, साइड के स्क्वायर में, यानी यहां पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। अब आप मुझे बताना जरा, ए बी और पी क्यू का रेशियो जैसे 2-5 है, तो जितनी भी साइड है जो भी दिया हुआ है सबका रेशियो कितना आएगा, 2-5, यानी इसका रेशियो मान लीजिए, अब स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, 4/25। तो कुछ भी ले लीजिए, सब क्या आएगा, 4/25। यानी किन्हीं भी सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर क्या होता है, लास्ट क्लास में बता रखा है मैंने, किन्हीं भी सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो एरिया किस में होता है भाई, उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो में। एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। अब आप साइड चाहे कोई सी भी ले लो, आप बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहो तो रेडियस ले लो, ये भी ले सकते हो आप, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, जो साइड आपको लेने। आप चाहो तो रेडियस ले सकते हो आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर, आप चाहो तो कैपिटल रेडियस ले सकते हो आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर, जो चाहो, मतलब साइड के स्क्वायर में क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। अब मैं कहूं कि बताओ इनके अंदर बनने वाले सर्कल का रेशियो किसमें होगा, तो भाई जाहिर सी बात है, सर्कल का रेशियो भी उनके पाई से तो पाई कट जाता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर वन आर टू के स्क्वायर के रेशियो में होगा वो भी। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, सिमिलर ध्यान रखना, सिमिलर बोल रहा हूं मैं, तो जैसे ही कोई सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं तो उनका जो रेशियो होता है ना, साइड का रेशियो, उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो किसमें होता है भाई, वो एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो में। अब कोई भी साइड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये दो ट्रायंगल है एबीसी और ये, मैं कह रहा हूं कि इसमें एक सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल इस तरीके से, और ये सिमिलर तो आपको दिखाई रखे, इन दोनों में इन सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, और मैं कह दूं कि इसकी जो रेडियस है ना, स्मॉल रेडियस, वो मान लीजिए 3 है, और इसकी जो रेडियस है ना वो मान लीजिए 4 है, तो आप मुझे बताओ इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, यानी एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया, ये ए आर का मतलब एरिया लिख रहा हूं भाई, पी क्यू आर। आप मुझे बताना एबीसी और पी क्यू आर का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एबीसी की बताना जरा, रेडियस कितनी है, एरिया किसमें होता है, साइड के स्क्वायर में, इसकी रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, यानी किसमें आ जाएगा भाई 4:16, आपका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात का मतलब, कि कुछ भी एरिया दे रखा है वो उनके साइड के स्क्वायर में होता है, साइड यानी उनकी जो भी है ना रेडियस वगैरह सब कुछ उसमें आ जाता है, क्योंकि सबका रेशियो इक्वल होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये बात, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना। अब देखो जरा, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल आपके पास, ये इसमें दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और ये दे रखा है आपके पास 1, ये 2 और 1 दिया हुआ है, यानी ये साइड का रेशियो 2 और 1 है। मान लो ये एबीसी है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं एबीसी, ये मैंने लिख लिया ए और बी और ये सी, ठीक है, ये मैंने एबीसी लिख लिया इसको। अब इसको मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे पी क्यू में नाम दे देता हूं कि ये पी क्यू है, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताना एरिया, ध्यान से देखना भाई, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन ए आर का मतलब एरिया, एरिया क्वाड्रिलेटरल, ये तो देखो मैंने ट्रायंगल बनाया, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, बी सी क्यू पी, इनका रेशियो बताओ भाई, मतलब इसका और इसका रेशियो बताएं, यानी मैं इसको अगर ए नाम दे दूं और इसको अगर मैं बी नाम दे दूं, तो आपको बताना क्या है भाई, आपको बताना ए अपॉन बी, यानी एरिया जो है उसका रेशियो क्या होगा। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करना क्वेश्चन को समझने की। आप मुझे बताना भाई, जो एरिया का रेशियो होता है वो किस में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो साइड के स्क्वायर में होता है। एरिया का रेशियो होता है वो किस में होता है भाई, आप कहेंगे साइड के स्क्वायर में होता है। तो भाई यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है, ये तो 2 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 1, तो आप क्या कहोगे, इसका एरिया 2 का स्क्वायर 4 और इसका 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना होगा 4 और 1 का रेशियो होगा, यही बोलोगे ना। नहीं भाई ये गलत है, ये साइड का रेशियो नहीं है, ध्यान देना इस बात का। ये भाई ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है, मतलब इस छोटे वाले इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो ध्यान रखना एंगल इक्वल होना चाहिए। मैं कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो भाई दोनों लाइनें तो पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा थीटा, मैंने बताया नहीं लेकिन पैरेलल है, आप इसको लिख लेना, मैं यहाँ पे पैरेलल लिख रहा हूँ, बीसी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, बीसी पैरेलल है पी क्यू के, तो भाई ये थीटा थीटा। आप मुझे बताओ यहाँ पे थीटा के सामने साइड कितनी है 2, और इस पूरे में थीटा के सामने कितनी है जरा बताना 3। तो मैं कहूं कि इस एबीसी का एरिया कितना होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, यानी इसका एरिया आएगा 4। और मैं कहूं कि पूरे ट्रायंगल ए क्यू पी, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बोलना जरा, इस पूरे ट्रायंगल का जो पूरा ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे इसकी साइड कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब पूरे का एरिया 9 होगा, लेकिन यहां पे जो बचा हुआ रह गया ये कितना है बताना, ये 4 तो इसमें आ गया, पूरे का तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अरे बोलो, मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल, आप मुझे बताओ ए पी क्यू,
एपीक्यू। तो एबीसी में तो कितनी है भाई साइड, दो, तो दो का स्क्वायर 4, और एपीक्यू में कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। यानी आप कहेंगे कि इसका एरिया तो 4 है और पूरे का कितना है 9 है। अगर पूरे का 9 है, इसका 4 है, तो बताओ ये रह कितना गया, बचा हुआ कितना रहेगा। तो 9 में से 4 घटा देंगे तो आप क्या बोलेंगे भाई 9 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 5। यानी इनका रेशियो कितना आ गया बताना, ये आ गया 4/5। आई मेरी बात समझ में, नहीं क्या कहा, बहुत ईजी है। अब इस चीज को देखो कैसे आप अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान से देखना। भाई मुझे करना क्या है, मुझे इस बात का पता है। देखो थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं आपको अच्छे से। जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन निकल कर आया ना, यह आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन बड़ा आसान था। तो मैंने क्या किया, ये ट्रेंगल था आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ट्रेंगल था। ये बीसी लाइन थी जो इसके पैरेलल थी। पैरेलल मैंने बताया आपको कि पैरेलल है। तो अब आपको देखो करना क्या है, ये 2 है और ये 1 है, आपको बताना है इनका एरिया का रेशियो। मुझे बताओ भाई इसकी साइड कितनी है 2 और पूरी कितनी हो जाएगी, साइड 3 हो जाएगी। तो ये जो एरिया बनेगा ना इस ट्रेंगल का, ये ऊपर भाई यहाँ पे तो जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि ये साइड कितनी है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आप कहेंगे पॉइंट की तो कोई लेंथ ही नहीं होती, 0 होती है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल आएगा ना इसका एरिया बनेगा, यहाँ पे साइड कितनी थी भाई, ये 3, ये 2 है और ये पूरी 3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 और ये कितनी हो जाएगी 3। बोलो सही है कि नहीं है। पिछली बार बताया था मैंने कि ये अगर 2 है तो पूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये 2 है तो ये 3 होगी। अब देखो ये 2 ये 0, तो ये जो एरिया बनेगा ना वो बनेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, माइनस इस वाले का हटा दो, तो क्योंकि इसका आपको हटाना है ऊपर वाले, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 का तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कितना बन गया, ये एरिया बन गया 4। अगर इसकी बात करूं तो कितना होता है, साइड 3 है तो कितना बनेगा 3 का स्क्वायर, माइनस इस वाले का हटा दो, इसका कितना बना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर घटा दो, यानी 9 में से 4 गया तो कितना बच गया 5। इसका कितना आ गया 5 आ गया। जैसे मान लीजिए इसी को आप ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, ये मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ये तीनों पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ ए बी सी डी, ये देखो थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, इसको ऐसे लिख लेना आप, ठीक है। ये साइड है, इनको थोड़ा नाम चेंज कर लेना आप अपनी जो लिखा है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, और ये नाम दे दिया मैंने सी डी, और ये नाम दे दिया मैंने ई एफ। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया इनको। अब मैं कहूं कि आप मुझे बताओ एरिया ट्रायंगल बीई सी डी, तो आप बताओ बी, ये बीई सी डी कहां हो गया, एक सेकंड भाई, आप इनकी वैल्यूज है ना उनको चेंज करना, जो इसने बोला है ना वही वैल्यूज रखो। आप जो क्या बोल रखा, थोड़ी सी गलती कर दिया इसने लिखने में, क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं ही लिख रहा था तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब मैं नाम दे देता हूँ, इसने बोला है कि ए बी सी डी बीई सी डी, तो इसको नाम दे दो ए बी सी, और ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है, और ये एफ हो गया, ये जी हो गया। अब आप ऐसे देख लो, इसको छोड़ो, ये वाली बात आप भूल जाओ, ये भूल जाओ, यहाँ वाली गलत लिखा। आप ऐसे मान लो कि ये तीनों लाइनें क्या पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये साइड कितनी है 2, ये पूरी 3 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 5, और ये कितनी हो जाएगी पूरी 6 हो जाएगी। मतलब ये भी कितनी होगी, ये 2 होगी, ये 5 होगी, और ये कितनी होगी 6 होगी। ये साइड का रेशियो होगा। मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, तो बताना जरा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे जो साइड है भाई वो कितनी है, कुछ है नहीं, तो 0 हो गई, तो कितना बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये एरिया बन गया 2 का स्क्वायर 4। मतलब ये यहाँ वाला एरिया आ गया 4। पूरे की बात करूं तो इसमें 5 है, तो 5 का एरिया कितना आएगा, 25 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 21, या फिर आप सीधा लिख दीजिए कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जिसको कितना बोलेंगे भाई हम 21। अब देखो यहाँ वाला एरिया कितना आएगा, ये 6 है, 5 है, ये 5 घटेगा, ध्यान रखना। अरे पूरा एरिया ये घटाना है ना आपको, तो इसका चाहिए सिर्फ, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 36 में से 25 निकलता है, 11 बचेगा। आपको क्या पूछा था कि बीसीईडी यानी ये वाला 21 और डीएफ ये वाला पूछा था, तो कितना रेशियो हो जाएगा भैया 21 रेशियो कितना हो जाएगा 11, आपका क्या होगा आंसर होगा। खत्म है क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, बड़ा आसान है, बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता कि आप मुझे बताओ इस तरीके से ये बना हुआ है भाई, ये लाइन है पैरेलल है, ध्यान रखना ये लाइन है पैरेलल है, और ये मैं दे रखा हूं कि 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और ये तीनों लाइनें पहले एल एम एन मान लो इनको, एल एम एन, एल पैरेलल है, एम पैरेलल है एन के। तो मैं पूछूं कि इनका और इनका एरिया का रेशियो बताओ क्या होगा। तो आप जैसे ही कहोगे तो भाई जाहिर सी बात है पैरेलल लाइन हो गई ना, तो ये कहीं जाके ट्रायंगल बन जाएगा। हमें क्या मतलब है उससे, हम तो ये कहेंगे कि इसका एरिया कितना बनेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसका कितना बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये इनका रेशियो आ जाएगा। खत्म है क्वेश्चन। समझ पाए मेरी बात, मतलब एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर में होता है। इस बात को आप नोट कर लेना जो मैं कह रहा हूं।
ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ए बी ये तीनों साइड पैरेलल है, इस बार सही लिखा, ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो बताओ इसका एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो क्या होगा। ये मतलब एरिया यानी ये इस पूरे का एरिया पूछ रहा है, ये जो दिया हुआ ना इसका एरिया, इसका पूरा पूछ रहा है, और इधर वाला जो है वो इसका पूरा पूछ रहा है, पूरे का एरिया इसका, ठीक है, ये इस तरीके से पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो एरिया आएगा ना यहाँ वाला एरिया 1, वो कितना आएगा जरा बताना जरा, एरिया 1 कितना आएगा, यहाँ पे साइड 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका बोलना जरा कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, ये तो आ गया 5, और ये कितना आ गया 25 में से 9 जाएगा कितना बनेगा 16, तो रेशियो बोलना जरा कितना आ गया 5:16, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, इतना ही क्वेश्चन था। आई मेरी बात समझ, ये बहुत आसान आसान बातें, ये ट्रेपेजियम आप ध्यान से देखो ना तो ये ट्रेपेजियम ही है, ठीक है, ट्रेपेजियम बताऊंगा आगे क्या होता जब मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा सारी बातें, लेकिन हमें रटने की वहां जरूरत नहीं होगी, आपको पैरेलल लाइन की छोटी सी बात पता है ना तो आप सारी चीजें कर पाओगे, ठीक है। पैरेलल लाइन को भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बात बताया कि आप चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने की बिल्कुल भी ना करो। ये देखो A1 A2 A3 एरिया भी सारे तो 3 5 6 वही बन गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, 3 5 6 अभी तो बताया था 3 5 6 वाला, यानी ये भी 3 ये 5 और ये 6, तो बता दो आप, वो 2 5 6 7 था सॉरी, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये कितना 25 में से तो ये बन गया 16, और एक कितना बना 36 में से तो ये बन गया 11, अब जो आपसे पूछा बता दो 5 16 11, खत्म हो गया, ठीक है। अरे समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, देखो बड़ा आसान है, आपको मैं साइड्स लेके बता रहा हूं, मैंने अच्छे से बताया, पहले मैंने बेसिक बेसिक बातें बड़ी आसानी से बताई हैं, वो अगर आपने सीखे है ना तो ये सीखना बड़ा ईजी है। अरे भाई ये देखो क्या है, बड़ी सी वैल्यू रखी है कि सारी साइडें पैरेलल है, मतलब ये दे रखे हैं वो पैरेलल है, तो आप बताओ A1 और A2 का रेशियो, तो देखो बड़ी कितना ईजी है, ये 2 है, पूरी कितनी हो गई भी 3 हो गई, मतलब ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये पहले रेशियो निकाल लो, 3 और 2 कितनी हो गई 5, ये 3 और 2 5, तो ये कितनी हो गई 5, ये एक और बढ़ गई तो ये कितना हो गया 6, यानी ये हो गया 6, और ये 2 और बढ़ गया तो ये कितना हो गया 8। अब देखो खत्म है, अगर A1 चाहिए तो क्या करेंगे, बोलना A1 चाहिए तो इसके से 5 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस इसके ऊपर वाले, अब 2 मत घटाना क्योंकि आपको ये एरिया चाहिए, तो ये साइड लेने 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, ये 16 आ गया। फिर ये बात करूं तो ये कितना आएगा भाई 8 का स्क्वायर, और माइनस कितना आएगा 6 का स्क्वायर, यानी 64 में से जब 36 जाएगा, आप जब 64 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये कितना आएगा भाई 28, ये 28 बन गया। आप इनका रेशियो बता देना, जो भी आपका आंसर आता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। और अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो भाई आप खुद से करें, मेरे पास हो जाती है कैलकुलेशन में, कोई बड़ी कहानी नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप खुद से उसको ट्राई कर लें, मतलब अगर कुछ गलत भी रहे ना तो आप पूरा सोल्व करके देख लें। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अब देखना ये भी बताओ भाई, ये 2 3 5 है तो आप मुझे एक्स और वाई का मान बताओ कितना होगा, यानी एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू। क्वेश्चन देखना है, 2 है, ये 3 है, तो पूरी बोलो 5, बहुत बढ़िया 5, ये पूरा कितना बनेगा 7। मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, ऐसे छोड़ो ये 63 वगैरह इसको भूल जाओ, एक्स और वाई की वैल्यू भूल जाओ, आप क्या कहोगे, ये 2 बनेगा, ये 5 बनेगा, और ये कितना बनेगा भाई 7 बनेगा, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये बोलना जरा कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 में से 4 जाएगा, ये 25 में से देखो ये 2 है और ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 का स्क्वायर 4, तो कितना बना 21 बन गया। ये बोलना जरा कितना बनेगा, 49 में से 25 जाएगा तो कितना बनेगा, बोलना जरा 24 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अब कह रहा है कि आप मुझे एक्स और वाई का मान बताओ, भाई आप ऐसे मत कर देना कि एक्स का मान 4 है और वाई का मान 24 है, आप कह दोगे एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 24 है, ऐसे ही कैसे कह दोगे, फिर ये 63 क्यों दिया है। ये कह रहा है कि ये जो एरिया आया है ना यहाँ वाला, ये 63 आया है, लेकिन ये 63 तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 63 आया है। बताओ हमारे एरिया कितना निकल कर आया 21, यानी आपने जब निकाला तो एरिया कितना आ गया 21, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है, इसने आया आपने निकाला तो 21, लेकिन एक्चुअल में दे रखा है 63 मीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 के बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, यानी इस 4 के बराबर कितना आ जाएगा इंटू 4, यानी कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। और इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, रेशियो तो है क्योंकि 63 है, तो कितना आ जाएगा भाई ये 72 मीटर स्क्वायर। तो आपसे जो भी पूछा है वो आप आंसर बता सकते हो, एक्स वाई जिसकी वैल्यू पूछे आप आराम से बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी सी बातें समझ आ ही रही होगी, बहुत आसान है, बातें बड़ी इजी है, इसको आप देखना कोशिश करना। फाइंड EF का मान बताओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखें कैसे अच्छा क्वेश्चन है। ABEF ये पैरेलल और ये ट्रेपेजियम है, देख लो आपको पता भी चल जाएगा कहाँ कहाँ है भाई ABEF।
कई बार ये गलती हो जाती है ना लिखने में। ये तीनों पैरेलल है, तो EF का मान बताओ। ये 1 और 2, ये जो मैं जो सर्कल में लिख रहा हूं ना भाई जिन चीजों को, वो एरिया है, ध्यान रखना वो एरिया है। यहां पे मैं लिख भी सकता था, एग्जाम में लिखा ही आएगा कि इफ AB पैरेलल AD देन फाइंड द EF इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DCFE एंड EFBA का रेशियो है ना वो 1:2 दे रखा है। इस तरीके से दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया होगा, लेकिन मैंने सीधा लिख दिया। मैं आपसे बात करता हूं कि मैं इस साइड को क्या मान लेता हूं, अक्स मान लेता हूं। EF को अक्स मान लिया भाई, तो मुझे बताओ ये एरिया होगा ना, ये एरिया ये कितना बनेगा भाई। आप तो इतना सा बता दो, क्वेश्चन देखो कितना ईजी है। आप इतना सा बता दो ये एरिया कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये एरिया ये एक्स है, ये 3 है, तो ये कितना बनेगा भाई, x² - 3। बोलो का स्क्वायर, x² - 3 का स्क्वायर सही है। अरे एरिया है वो साइड के स्क्वायर से तो निकाल रहे थे ना। ये 3 है, ये x है, ये 5 है, तो ये कितना बन जाएगा, x² - 3 का स्क्वायर। ये बोलना कितना बनेगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। बोलना इसमें से ये घटा देंगे। अब मैंने कहा कि ये एरिया बन गया, इसका एरिया ये बन गया, इसका एरिया ये बन गया, लेकिन इनका रेशियो 1:2 दे रखा है। मतलब क्या लिखा हुआ है कि x² - 9 अपॉन कितना लिखा हुआ 25 - x² बराबर जो रेशियो दिया हुआ ना वो कितना दिया हुआ 1:2। अब आप जैसे इसको सोल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो मैं करता हूं भाई सोल्व, तो बनेगा 2x² - 18 बराबर कितना आएगा 24 - x²। तो जैसे ही x² उधर जाके जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई 3x², और ये कितना बन जाएगा बोलना, ये बनेगा भाई 18, इसमें जुड़ जाएगा तो 8 - 5 13, और ये कितना बनेगा 4 43। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना आएगा 43/3, और इसका क्या निकल जाएगा √ प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस में साइड नहीं होती तो सिर्फ क्या आ जाएगी प्लस √ 43/3। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आपको समझ आई मेरी बात, मैंने क्या कहा। देखो भाई बड़ा आसान है, आपको समझना, कोशिश करें चीजों को समझने की। आप एक बात ये ध्यान देना यहाँ पर कि जब भी इसमें देखो मैं ये नहीं करे गलती कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो भाई आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि हो जाते हैं मेरे से कैलकुलेशन में, मुझे पता है कि मेरे से मिस्टेक होती है, तो आप उसको ध्यान रखना कि वो थोड़ा सी गलती ना करें। तो आपको यही चीज है, इनका एरिया का रेशियो दे रखा था, बड़े आसान है, आप सटाक से आपने आंसर बता दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपका, ये देखो जरा आप क्या होगा ये बताना। ऐसा मैंने सबसे पहले कराया था पिछली क्लास का क्वेश्चन, अभी पहले शुरुआत में जब इसमें, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि ये AB 5 है, इनका रेशियो 5, और ये एरिया ये इतना दे रखा है, और A1 और A2 का रेशियो बताना भाई। एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो बताना है। आप मुझे बताओ ये रेशियो आप कैसे बता सकते हो, जब आपके पास ये 5 साइड है और ये CD भी हो, ये CD साइड हो तब बता सकते हो। मान लो CD यहाँ पे मैं दे देता आपको 6, तो आप सीधा बता देते 6 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर, खत्म हो गया। लेकिन CD तो नहीं है, CD नहीं है भाई, तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा CD की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो करते हैं, देखते हैं, पहले CD निकाल लेते हैं। अब क्या होता है CD निकाल कर, फिर तो हम बता ही देंगे CD अगर आ जाए तो देखना हमें इस बात का पता है कि ये रेशियो बराबर होता है। तो मैं क्या कहूंगा कि x/1 बराबर होगा 9/x के, यानी x² बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बोलो जरा x की वैल्यू 3 आई कि नहीं आई। तो आप जैसे ही लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आगे बोलना, तो आप देखते ही बता दोगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई भी, ओ सॉरी ये x है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत है किसी को, 3 आ गई। अब मैं कहूं कि इस साइड को मैं मान लेता हूं CD को y मान लेता हूं, तो मुझे बताना कि CD को y मानते हैं, मुझे बताओ ये इन साइड का रेशियो क्या होगा। तो आप ये एरिया का रेशियो तो साइड के स्क्वायर में होता है, लेकिन एरिया ना हो तो किस में होता है, तो आप क्या कहेंगे ये वाली यहाँ वाली जो साइड आएगी ना वो कितनी आएगी, नीचे y है ऊपर 5, तो ये कितनी आएगी y - 5, और ये कितनी आएगी भी, ये आएगी 7 - 5। बोलो जरा आएगी कि नहीं आएगी। देखो मैंने बता रखा है, एक बार कोशिश करें समझने की, मैं फिर से बताता हूँ। ये एरिया वाला मैं बीच में से हटा रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया वाला पार्ट में हटा दे रहा हूँ। तो देखना जरा आप क्या करोगे, एरिया तो निकालना था, मैं इसको बाद में वापस लिख दूंगा। देखो आपसे पूछा है कि y, इसको मैंने y ले लिया, तो अगर मैं एरिया ना पूछूं, मैं आपको नॉर्मल बात पूछूं कि मुझे बताओ इन साइड का रेशियो क्या आएगा AC का और इसका CE का, तो आप क्या कहोगे, ये जो होगा ना वो कितना बनता है। जैसे मान लो एक पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, ये 3 है, ये मैंने 5 ले ली, तो आप क्या कहोगे, ये तो 3 आएगी और ये पूरी 5 आएगी, यानी ये यहाँ वाले कितने हो जाते हैं, 5 में से 3 घटा दो, 5 - 3। यही तो करते हो ना, बार बार बताते आ रहा हूं। तो ये कितना करोगे, y में से कितना घटा दो भी 5, यानी y - 5, सही बोल रहा हूं। और ये कितना आएगा, ये घटा दो 7 में से y, यानी इस बड़े वाले में से ये बीच वाले से तो घटाओगे 7 - y, तो आपने 7 - y घटा दिया। अब देखो इनका रेशियो बना इतना, और ये देर का 3 और ये देर का 1, यानी y - 5 अपॉन 7 - y जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ भाई 3:1। कोई ऐतराज है किसी को, ठीक है। तो देखो ये क्या आया
5 माइनस वाई माइनस 5 बराबर 21 माइनस 3y। तो जैसे ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 4y बराबर कितना बन गया, ये बन गया 26। तो y की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई, 13 बट्टे कितना आ गई 2। ये y की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास। y की वैल्यू कितनी आई भाई, 13 बट्टे 2 आ गई। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू है ना, अब आपका एरिया बताना बड़ा इजी है कि आप y की वैल्यू कितना लिख दोगे भाई, बोलना जरा। तो आप y की वैल्यू कितना लिखोगे, ये आ जाएगी 13 बट्टे कितना आ गया भाई, बोलना 2। ये y की वैल्यू कितना आ गया, 13 बट्टे 2। तो मैंने y की वैल्यू रख दी 13 बट्टे 2। अब आपको एरिया पूछा तो एरिया बोलना कैसे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैसे आगे वाले साइड यानी 13 का स्क्वायर, 13 बट्टे 2 का स्क्वायर, और उसमें से कौन सा निकाल दो, -5 का स्क्वायर निकाल दो। और इसी तरीके से यहाँ पे करूंगा तो कितना करूंगा, 7 का स्क्वायर माइनस कितना निकाल दो, 13 बट्टे 2 का स्क्वायर निकाल दो, यानी 169 बट्टे 4। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा A1 A2 का रेशियो। ये थोड़ी सी मैंने साइड से ली थी तो 13 बट्टे 2 आ गया, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव बन गया, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही है, बस इतना था कि इसमें आपको पहले CD की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद आप एरिया निकाल पाते। तो CD की वैल्यू के लिए आपको इधर वाली साइड दे रखी थी, उसने आपने CD की वैल्यू निकाली और फिर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। और आप अगर इसको ट्रेपेजियम बना के सोल्व करते हो, आपको हो सकता है क्वेश्चन मुश्किल लगे, आपने कोई फॉर्मूले या ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं अगर पहले कि हमने ये इसका फॉर्मूला पढ़ा था, तो उस चीज से ये आपको काफी मुश्किल लगे, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर आपने लॉजिकली पढ़ाया चीजों को, अगर आपने समझा, मैं बार बार बोलता हूं समझिए समझिए समझिए, समझ आया तो पढ़ा लीजिए। अभी क्वेश्चन देखो जरा, बताया ऐसा क्वेश्चन तो मैंने, पी क्यू का मान बताओ। अभी तो बताया था ना थोड़ी देर पहले कि ये तीनों पैरेलल दे रखी है, तो आप मुझे पी क्यू का मान बताओ। ये 1 1 है, वहां पे देखो ये 1 1 नहीं था, वहां पे शायद 1 2 था या ऐसा कुछ था, 3 2 था, जो भी। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया, खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देखना जरा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि ये पैरेलल है, ये 6 है, ये भी बता रखा भाई पी क्यू का मान पूछा। अरे अभी तो बताया था, देखो ऐसा क्वेश्चन, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे यकीन नहीं है तो ये देखो, ये रहा, ये ऐसा ही है कि ई एफ का मान बताओ और एरिया का रेशियो दे रखा है। ठीक है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ये मैंने अच्छे से आपको समझाया पूरा कि एक्स की वैल्यू इतनी आई। तो वैसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी है, आप वैसे ही लिखोगे, इसको एक्स मान लोगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 1 1 दे दोगे। ये भी सेम वही है, एक्स मान लोगे इस पी क्यू की वैल्यू और आप आंसर बता दोगे। अब इस क्वेश्चन को देखना जरा आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि ये तीनों पैरेलल हैं, ये 3 है, तो आप मुझे एक्स और वाई का मान बताओ। देखो जरा, आप मुझे एक्स और वाई का मान बताओ। अब की बार एरिया का रेशियो पूछा है, एक्स और वाई एरिया है तो इनका रेशियो पूछा है। तो भाई ये 2 3 दे रखा, भाई एरिया के लिए तो हमें ईएफ की तो जरूरत पड़ेगी, तो ईएफ की जरूरत पड़ेगी। तो मान लो इसको एक्स वाई है तो इसको ए मान लो, आप मैं मान लेता हूं कि ये कितनी है, ए है। तो बताओ इसका जो ए है, तो आप मैं कहूं कि इन साइड का रेशियो कितना आएगा, क्योंकि ये साइड का रेशियो 2 3 दे रखा है, तो ये साइड कितनी आएगी, एरिया छोड़ो, क्योंकि एरिया तो ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू नहीं है। तो ए निकालने के लिए आपको ये रेशियो दे रखे हैं, तो ये 1 है 3 है, तो कितना बनेगा भाई, ए सॉरी एरिया नहीं चाहिए आपको, तो साइड चाहिए, तो कितना बनेगा ए माइनस 3, और ये कितना बनेगा 5 माइनस ए। तो ये इनका रेशियो बन गया, और ये रेशियो बराबर होता है तो कितना बनेगा, a माइनस 3/5 माइनस ए बराबर कितना आ गया 2:3। कोई दिक्कत है? तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया भाई, ये बन गया 3a और -9 बराबर कितना बन गया 10 माइनस 2a, तो कितना बना भाई 5a बराबर कितना हो गया 19। तो a की वैल्यू कितने आ गई 19 डिवाइड बाय कितना हो गया 5। अब आपको एरिया का रेशियो पूछा था, भाई a की वैल्यू आ गई, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। a की वैल्यू आती है तो समझ गए ना, बात तो वही है, क्वेश्चन तो सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत थोड़ी ना थी, बस थोड़ा सा चेंज था, एरिया का रेशियो पूछ लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े इजी है, समझने की ज्यादा कोशिश करनी। एक ही बात बताइए अब तक तो मैंने, पैरेलल लाइन वाली, ठीक है ना, अभी सिमिलरिटी तो मैंने शुरू भी ना किया है, बस सिर्फ पैरेलल लाइन की बातें बता रहा हूं आपको, इजी इजी सी, काफी इजी बातें हैं। ये क्वेश्चन देखना जरा, ए और बी का मान बताओ, देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ए रेशियो भी आपको बताना, कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, और आप खुद से कोशिश करना है इस क्वेश्चन को करने की। चलिए मैं बता देता हूं खुद से क्या करना, आप करो या ना करो, बस वही बातें करनी है। ए है बी है, तो साइड का रेशियो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ, साइड का रेशियो दिया हुआ ध्यान रखना। तो आपके पास जैसे साइड का रेशियो दिया, ए और बी का रेशियो चाहिए हमें भाई, ए और बी का रेशियो चाहिए। तो जैसे ही आपके पास साइड का रेशियो दिया मिले तो आप क्या करते हो भाई, साइड का रेशियो दे रखा है इधर, ये 2 3, तो मैं कहूंगा 3 है, ये ए है, तो ये कितना बनेगा भाई 3 माइनस ए, ठीक है, और ये कितना बनेगा b माइनस 3। तो आप जैसे इनका रेशियो लिखोगे तो कितना आएगा 3 माइनस ए अपॉन बी माइनस 3 बराबर कितना आ गया 2 रेशियो 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 3a बराबर कितना बनेगा 2b माइनस 6। देखो कई बार कैलकुलेशन में मेरे से मिस्टेक हो जाती है, कई बार क्या हो ही जाती है। तो कितना होगा 3a प्लस 2b बराबर, ये देखो ये इसको उधर लेके चला गया मैं, और ये इधर आएगा तो कितना होगा 15। ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई 3a
प्लस 2b बराबर 15। अब देखना, मैं इसमें छोटा सा एक अलजेब्रा का हिंट छोड़ूंगा, वो आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, कोई दिक्कत है? अब देखना जरा, अब आगे की कहानी कह रखी है कि इसने एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो मैं एरिया का रेशियो कैसे निकालता हूं भाई? एरिया का होगा यहाँ पे 3 और ये ए है, तो कितना बनेगा भाई? 3 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और अपॉन इसका कितना बनेगा भाई? बी का स्क्वायर, और माइनस कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर। भाई ये इस साइड में से इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकलेगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और रेशियो कितना दिया हुआ? 1:1 इसका रेशियो दे रखा है, ठीक है, इन्होंने 1:1 इसका रेशियो दिया है। तो अब जैसे आप इसको लिखेंगे ना, तो कितना आएगा? 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 9। तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 18। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है तो बोल सकते हो आप, कोई बड़ी कहानी नहीं, आप दिक्कत है तो आप बता सकते हो आराम से, बोलो। अब देखना आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, आप ए और बी का मान अलग अलग आराम से निकाल सकते हो, बोलो। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आप ए और बी का मान आराम से निकाल सकते हो। अब आप कैसे निकालते हो वो आप पे डिपेंड करता है, और ये मैं अलजेब्रा में मैंने अभी तक ये वाली बात बताई नहीं है कि कैसे इसको वैल्यू निकालते हैं। हालांकि आप एक तो तरीका है आपके पास निकालने का, ये जो मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ए की वैल्यू रख देंगे इसमें। जैसे मैं ए की वैल्यू क्या रखता हूँ कि मैं यहाँ पे रखूंगा कि 3a बराबर आ जाएगा 15 माइनस 2b, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 2b और डिवाइड बाई 3। ये जो वैल्यू आएगी ना a की वैल्यू, वो इस इक्वेशन में डालेंगे और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, वो एक इक्वेशन में रखेंगे और a की भी जो है वैल्यू निकाल लेंगे, और आप a और b का रेशियो बता देंगे। एक तरीका तो है ये, और एक तरीका है कि और जो आप इसके रेशियो से भी बता सकते हो, a अपॉन b डायरेक्ट लेकर भी बता सकते हो आप। वो कैसे बताते हैं वो आपको मैं अलजेब्रा में बताऊंगा। फिलहाल आप इस चीज को खुद से सोल्व करें, कोशिश करें इसको सोल्व करने की, ठीक है ना। हो जाएगा आराम से, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कैलकुलेशन नहीं देगा, वहां पे पहले क्वेश्चन सोल्व होता है, उसके बाद वो एग्जाम में आता है। मैंने भाई ना तो सोल्व किया, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली वैल्यू रखी तो उनसे ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही रैंडमली वैल्यू लिख दी और उनसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ये भाई आज का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस जो बनती हैं, सिमिलरिटी, अभी तो सिमिलरिटी शुरू नहीं हुआ है, सिमिलरिटी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इन बातों को, छोटी छोटी बातें आप सीखते जाओगे ना। देखो कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस सीखना है, हमें रटना नहीं है, ठीक है। रटकर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। लिख लेना चाहे आप इसको जहां लिखो, कि रटकर कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भाई चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।